वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मामू कांजन में खातून के कत्ल का मुअम्मा हल ना हो सका। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मामू कांजन में खातून के कत्ल का मुअम्मा हल ना हो सका। इलाका थाना मामू कांजन के नवाही गांव में पठानी बीबी की लाश खेतों से बरामद की गई। मकई के खेतों के इर्द गिर्द बिजली की नंगी तारों की बाड़ लगी हुई थी, जिसमें करंट छोड़ रखा गया था। मुकामी पुलिस ने वरसा की दरख्वास्त पर खातून के आशना नासिर पर खेतों में करंट लगाकर कत्ल करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। भावल नगर पेट्रोलिंग पुलिस संत्या का मोड़ ने मनशियात फरोश से आइस और चरस बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया। पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान गश्त मनशियात फरोश से चरस बरामद करके एक और मनशियात फरोश से आइस और चरस बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया। गश्त इंचार्ज आतिश ज़ीशान ने कहा कि मनशियात फरोश नौजवान नस्ल को जहर बेचकर जिंदगी तबाह कर रहे हैं, जो मुआशरे के नासूर हैं और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शेरगढ़ के नवाही गांव में सीवरेज का पानी गलियों और बाजारों में तालाब का मंजर पेश कर रहा है। गांव की गलियां बाजारों में सीवरेज और बारिश का बदबूदार पानी जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से मकीन शदीद परेशान है। अहले इलाका ने तहसील और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि गाँव की निकासी आब के निज़ाम को दुरुस्त करवाया जाए, ताकि इससे फैलने वाले ताफुन और उससे पैदा होने वाले मुहलिक बीमारियों के जरासीमों से बच सकें। और यहाँ आपको खबर दें कि हारूनाबाद में ग्रीन एंड क्लीन मंसूबा मुबैना करप्शन की नज़र हो गया। बाकरा नंबर 80,000 पौधे लगाने का मंसूबा 20% भी आगे न बढ़ सका। देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे में महकमा जंगलात की मिली भगत गुलाब अली किनाल बीट में 2020 तक 2022 हाकड़ा ब्रांच में कराई गई प्लाटिंग में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। हेड गुलाब अली बीट पर तकरीबन 80,000 पौधे लगाने के फंड जारी किए गए, मगर 80,000 में 20% भी पौधे मौजूद नहीं हैं। साबका दौरे हुकूमत में ये पौधे लगाने का टारगेट दिया गया था, जो 80,000 पौधा लगाना था हेड गुलाब अली बीट पर। तो ये दो साबका दौरे हुकूमत में ये शादाब और सब्ज़ शादाब ये प्रोग्राम था, लेकिन करोड़ों रुपए फंड जारी होने के बावजूद भी वहाँ पर एक पौधा भी देखने में नहीं आया। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इन मुलाजिमीन की इंक्वायरी की जाए और करप्शन में मुलव्वस मुलाजिमीन को कैफरे करार तक पहुंचाया जाए और लूटी गई दौलत को कौमी खजाने में जमा करवाया जाए। जबकि महकमा जंगलात के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DFO का कहना था कि मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट भावलगर में तकरीबन 10 माह पहले ही हुई है। इस मामले की पूरी इंक्वायरी करेंगे, इसमें जो भी कसूरवार हुआ इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। और खबर दें आपको कि सादकाबाद में 2 मुलजिमान ने 8 साल की तालबा को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। सादकाबाद में 2 वहशी दरिंदों ने 8 साल की बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक बच्ची से गुज़िश्ता रोज़ स्कूल से छुट्टी पर ज़्यादती की गई। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। मुतासरा खातून ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलजिम बासर हैं, मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। पुलिस ने बच्ची के मेडिकल के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिमान की तलाश में छापों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद मलिक ने निजी पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद मलिक ने निजी पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी के सुपरवाइज़र राना जावेद के हमरा शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। निजी पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी ने 2500 पौधे अतिया किए। तारिक महमूद मलिक ने कहा कि मुख्तलिफ मकामात जिनमें पार्क, स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्कूल्स कॉलेजेस में ये पौधे लगाए जाएंगे, जबकि निजी कंपनी के सुपरवाइज़र राना जावेद का ये कहना था कि निजी पेट्रोलियम एंड गैस पाकिस्तान भर में ख़ास तौर पर पंजाब में पौधे फराहम करती है, ताकि पाकिस्तान और ख़ासकर पंजाब को सरसब्ज बनाया जा सके।
चिन्नौर के नवाही इलाके में गरीब किसान की ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश पर बासर अफराद ने गरीब किसान का घर भी गिरा डाला। किसान इंसाफ के लिए मारा मारा फिरने लगा। चिन्नौर के नवाही इलाके चक नंबर 101 में बासर अफराद ने गरीब किसान की ज़रई ज़मीन में बनाए जाने वाले मिट्टी के कमरे मिसमार कर दिए। मुतासरा किसान का कहना था कि कब्जा माफिया ने ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जा करने की कोशिश में घर को गिरा डाला। घर में मौजूद अफराद को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा किसान जफर का कहना था कि ज़मीन पर हम काबिज हैं। ये ज़रई गुज़िश्ता 2 नस्लों से हमारे पास है। इस ज़रई ज़मीन पर रिहाइश पजीर भी हैं। मुतल्लिका हल्का पटवारी ने बासर अफराद के साथ साज़बाज़ करके हमारी ज़मीन का जाली इंतकाल भी दर्ज करवा दिया है। थाना फिरोजवाला पुलिस डकैती में चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम हो गई। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात की सीसीटीवी वीडियो मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। थाना फिरोजवाला के इलाके में 8 रुकनी डकैत गैंग का बड़ा गिरोह सरगर्म दिन दिहाड़े अलहम कॉलोनी में सरफराज नामी शख्स के घर असलहे के जोर पर दाखिल हुए। डाकू 1 घंटे तक घर में लूटमार करते रहे। थाना फिरोजवाला पुलिस 3 घंटे की ताखीर से पहुंची। डाकुओं ने अहले खाना को 1 घंटे तक असलहे के जोर पर यरगमाल बनाए रखा। डाकू घर से 1,80,000 रुपए, 2 125 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन लेकर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी निजात अमरीकी फैमिलीज की जानिब से मीरपुर खास के सरकारी स्कूलों के 300 गरीब और मुस्तहिक बच्चियों में कॉपियाँ, रजिस्टर के अलावा स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल शूज़ दिए गए। अमरीकी रियासत इंडियाना पुलिस के रिहायशी पाकिस्तानी निजात फैमिलीज की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल के मुस्तहिक तालबात को स्कूल यूनिफॉर्म, शूज़, कॉपियाँ और रजिस्टर देने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नमेंट कायद मिल्लत प्राइमरी स्कूल के बच्चों में भी शूज़ और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर बल्दिया आला मीरपुर खास अब्दुर्रऊफ गौरी थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से दीगर मुखैर हजरात की तवज्जो इस तरफ मरकूज होगी, जिससे दीगर सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम मुस्तहिक तलबा और तालबात की मदद हो सकेगी। अब्दुर्रऊफ गौरी ने स्कूल इंतजामिया को यकीन दिलाया कि उनके जो भी जायज़ मसाइल होंगे कॉरपोरेशन की जानिब से इसे तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मीरपुर खास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से गवर्नमेंट शाह वलीउल्लाह हाई स्कूल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने नातों के नजराने पेश किए। तकरीब के मेहमान खास बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सूबा सिंध के नायब सदर और चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली थे। रूहानी तकरीब में बच्चों के माबैन नातिया मुकाबले का इनेकाद किया गया। दौरान महफिल तालिबे इल्मों ने अपने मुनफरिद अंदाज में नात पेश की, जिस पर चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली ने अपनी जानिब से तलबा की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात से नवाजा। चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली ने अपने मुख्तसर ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे इस स्कूल में आकर बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि मैंने भी इस स्कूल से तालीम हासिल की है। सच बोलें, अपने असातिज़ा की इज्जत करें। अव्वल दोम सोम आने वाले तलबा में ट्रॉफी और मेडल्स भी तकसीम किए गए। हल्का PP 207 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA आमिर हयात हराज ने तलम्बा में सूदखोरों के लिए अहम पैगाम दिया। मज़ीद जानते हैं राना आज़म खान से। राना आज़म, बताइएगा क्या मज़ीद अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ हल्का PP 207। मेरे साथ एक मौजूद हैं एक्स MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक्स MPA मार आमिर हयात हराज साहब। आइए इनसे जानते हैं कि तलम्बा में जो सूदखोरी का निज़ाम और धंधा आम है, इसके हवाले से ये तलम्बा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मार साहब, जो तलम्बा में सूद का कारोबार आम होता जा रहा है, इसके हवाले से आप तलम्बा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका, आप तशरीफ़ लाए जी सारे दोस्त। ये मेरा कुछ दिन पहले मेरे इल्म में आई ये बात कि जी डायरेक्टली कोई सूद का काम हो रहा है। मेरी रिसेंटली DPO साहब से मुलाकात हुई है, तो मैं आपके आने से पहले, आपके बताने से पहले मैंने उनको ये जब शुक्रिया अदा किया कि जो ऑपरेशन जो पूरे मुल्क में जो चल रहा है मंशियात के ख़िलाफ़ और इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़, तो अप्रिशिएट करते हुए मैंने जो हमारी टीम थी तलम्बा पुलिस की, उनको भी, और ज़ाहिर है उनके जो हमारे ऑफिसर हैं DPO साहब, उनको भी अप्रिशिएट किया। DSP साहब, इन तमाम की मेहरबानी से मंशियात वाला सिलसिला तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, जो कि पेनिट्रेट कर चुका था। मतलब आप समझें कि हर देहात में, हर गांव में, हर गली में, हर बाज़ार में ये सिलसिला आम था। मंशियात का ये जो धंधा है
وہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے کو افیکٹ کر رہا تھا بڑے برے طریقے سے. تو اسی طریقے سے وہاں پر بیٹھے یہ بات ہوئی سود کی, تو میں نے انہیں بتایا, آپ نے تو آج مجھے بتایا یہ چیز, میں نے وہیں پر ان کے نالج میں دی کہ جی ہم نے تلمبہ میں یہ چیزیں سنی ہیں. ڈائریکٹلی تو میں نہیں جانتا کہ کس نے کتنے پیسے دیے اور کس نے کتنے لیے, لیکن یہ بات اس حد تک سنی ضرور گئی کہ منشیات. جی بالکل, جب ہماری ایکس ایم پی مار عامر حیات حراج صاحب سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ تلمبہ میں سود خوری کا نظام ہے, یہ اللہ کے لیے اعلان جنگ ہے اور ان سے ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں آر پی او ساہیوال محبوب رشید کی زیر صدارت ڈی پی او آفس ساہیوال میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ میں ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد, ایس پی انویسٹیگیشن ساہیوال محمد طاہر, ڈی ایس پی ایس ایچ او ضلع ساہیوال اور انچارج برانچز نے شرکت کی. آر پی او ساہیوال محبوب رشید نے ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او کی کارکردگی کا جائزہ لیا. آر پی او ساہیوال کا کہنا تھا کہ آئی ٹی اسپیشل انیشیٹوز پر فوکس کیا جائے, تھانہ جات کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے, منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جائے اور زیر تفتیش مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری اور برآمدگی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. مقدمات کے چالان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے. کاوڑ پکا عبداللہ شاہی دربار برہانپور 15 سالہ لڑکی نے نہر میں گھریلو معمولی جھگڑے پر چھلانگ لگا دی. باپ کے ڈانٹنے پر 15 سالہ خدیجہ بی بی ولد محمد بلال قوم گجر نے نہر میں چھلانگ لگا دی. ریسکیو 1122 کاوڑ پکا کی ٹیم نے فوری طور پر خدیجہ بی بی کو نہر سے زندہ نکال لیا. لڑکی کو ابتدائی طبی امداد دے کر والدین کے حوالے کر دیا گیا. خبر دیں آپ کو, صادقہ آباد ڈاکو کے جھانسے میں آ کر شہریوں کے کچے جانے کا سلسلہ تھم نہ سکا. سستی گاڑیوں کے لالچ میں خریداری کے لیے کچے جانے والے 2 پختون شہریوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا. مزید جان لیتے ہیں رانا محبوب احمد کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, صادق آباد شہریوں کا ڈاکو کے جھانسے میں آ کر کچے جانے کا سلسلہ تھم نہ سکا. سستی گاڑیوں کی لالچ میں خریداری کے لیے کچے جانے والے 2 پختون بھائیوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا. ڈی پی او رضوان گوندل کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں نے شہریوں کو فیس بک پر ایڈ سینڈ کر کے ان کو ہنی ٹریپ کے ذریعے کچے بلوایا تھا. اس تحت ہنی ٹریپ کے ذریعے اب تک 222 افراد کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا ہے. میں یہ گاڑی بھیج رہا ہوں اور اس کے ساتھ اپنا نمبر بھی دیا تھا, تو میں نے اس نمبر پہ کال کیا تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یار ہم لانا جگہ کا ہے. تو میں اس سے رابطہ کرتے صادق آباد پہنچ گیا. صادق آباد سے پھر میں موسیٰ نگر جا رہا تھا, تو راستے میں کوٹ سبزر کی پولیس نے روکا تھا کہ یار آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے اس کو بولا کہ یار ہم موسیٰ نگر جا رہے ہیں. موسیٰ نگر میں کیا کر رہے ہیں, اس لوگوں نے ہم لوگوں کو گاڑی سے نیچے اتروا دیا, ہم لوگوں کا مہمان نوازی کیا. اللہ اس کو جنت بھی دے اور صحت بھی دے. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کیا, کیونکہ اس نے سیدھا بات بولا کہ یار آپ لوگ جدھر بھی جا رہے ہیں آپ لوگ اغوا ہو رہے ہیں, اور آپ لوگوں نے جو ہم لوگوں کے ساتھ کیا پولیس والوں نے, یقین کرے یہ فرشتے بھی نہیں کرتے. پولیس کا کہنا ہے کہ عوام سے ٹریکٹر, گاڑیوں اور لڑکیوں کی آواز کے جھانسے میں نہ آئے. یہ ڈاکوؤں کا میٹھا جال ہے. پولیس نے سرحدی چیک پوسٹوں پر قائم اینٹی ہنی ٹریپ سیل سے کچے جانے والے تمام رستوں کو سیل کر دیا ہے تاکہ شہریوں کو ڈاکوؤں کے چنگل میں پھنسنے سے بچایا جا سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد, میٹرو 1 نیوز, صادق آباد. دوسری جانب منجن آباد میں 5 میڈیکل سٹورز پر ڈکیتی میں ملوث 2 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے. تھانہ منجن آباد کی حدود میں ڈاکو نے اسلحے کے زور پر میڈیکل سٹورز کا صفایا کیا تھا. تھانہ منجن آباد پولیس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 2 ڈاکو گرفتار کیے. ڈاکوؤں کے قبضے سے 1 عدد موٹر سائیکل جبکہ ان کے زیر استعمال کار بھی برآمد کر لی گئی. گرفتار ملزمان عمیر شاہ اور نور اللہ بھاول نگر کے رہائشی ہیں, جبکہ واردات میں ملوث باقی 3 ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے.
और आपको बताएं कि सीईओ हेल्थ भक्कर डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने टीएचक्यू अस्पताल दरिया खान का दौरा किया। एमएसटीएचक्यू अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शेख मोहम्मद अयूब, डॉक्टर मोहम्मद वसीम भी हमरा थे। डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने अस्पताल में लगाए गए पोलियो काउंटर का विजिट किया। एमएसटीएचक्यू दरिया खान डॉक्टर शेख मोहम्मद याकूब ने तरक्याती काम और मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट करवाया। सीईओ हेल्थ का कहना था कि पोलियो मुहिम एक कौमी फरीजा है जिसको कामयाबी से हम कनार करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए पोलियो टीमों की कड़ी निगरानी का अमल जारी है। कौमी मुहिम को कौमी फरीजा समझकर सरअंजाम दिया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चंद रोज कबल थाना भगत के पुलिस कांस्टेबल शबीर अहमद, जो कि नहर में छलांग लगाने वाली खातून की जान बचाने के लिए नहर में डूबकर शहीद हो गया था। पुलिस के नौजवान शबीर अहमद नहर में डूबने वाली खातून की जान बचाने की खातिर खुद गहरे पानी की लहरों की नजर हो गया, जिसकी लाश की तलाश में मुसलसल ऑपरेशन जारी था। और आपको अपडेट करें कि पुलिस के नौजवान शबीर अहमद नहर में डूबने वाली खातून की जान बचाने की खातिर खुद गहरे पानी की लहरों की नज़र हो गया, जिसकी लाश की तलाश में मुसलसल ऑपरेशन जारी था। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद रेस्क्यू 1112 ने उनके आबाई गांव पहुंचा दिया। लाश मिलने के बाद हर आंख अश्कबार थी। लोगों का कहना था कि पुलिस के इस नौजवान को खिराजे तहसीन पेश करते हैं, जिसने अपनी जान का नजराना देकर एक खातून की ज़िंदगी को बचाया। लाश की बरामदगी के बाद नौजवान को उसके आबाई गाँव में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़े जनाजा में पुलिस ऑफिसर्स और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। लंदन के नवाही इलाका मौजा जमेडो में जराइम पेशा अफराद ने पोलियो टीम पर हमला कर दिया। मुलजिमान ने पोलियो वर्कर्स को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए वैक्सीन ज़ाया कर दी। बिहाड़ी के नवाही इलाके मौजा जेडू में पोलियो वर्कर्स कतरे पिला रहे थे कि अचानक ही जराइम पेशा अफराद यासीन खरल और दीगर मुसल्लह होकर पोलियो टीम पर हमला आवर हो गए। मुलजिमान ने पोलियो वर्कर मोहम्मद अरशद को पकड़कर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सारी पोलियो वैक्सीन ज़ाया कर दी और असलाह लहराते हुए खौफ व हरास फैलाते रहे। 7 पोलियो वर्कर ने भागकर मुलजिमान से जान बचाई, जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शहजाद मौके पर पहुँच गए और पुलिस थाना लंदन की नफरी भी मौके पर पहुँच गई। DDHO ने तशद्दुद करने वाले मुलजिमान के खिलाफ इस्तग़ासा थाना लंदन में दे दिया है, जिसमें मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। और ख़बर दें आपको कि स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री डस्का में बड़े बड़े स्टील मिल्स मालकान वापडा के नादहिंदगान निकले। वापडा टीमों और असिस्टेंट कमिश्नर रिकवरी करने पहुंच गए। मालकान मौके से फरार, मिल को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और वापडा की टीमों ने स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रियल पर छापा मारा। वो कारखाने जो करोड़ों रुपए के वापडा के वाजबात के नादहिंदा थे, उन्हें सील कर दिया गया। स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री में 4 स्टील मिल्स मालकान वापडा के 11 करोड़ से जायद नादहिंदा निकले, जिनसे रिकवरी करने असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अहमद और वापडा की टीम पहुंचे, मगर मालकान फरार होने में कामयाब हो गए। उन्हें पहले भी बगैर नोटिस वाजबात अदा करने की तंबीह की गई थी, मगर वो टस से मस न हुए। आज चारों मिल्स को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अहमद का कहना है कि अगले इक़दाम में डिफ़ॉल्ट मालकान पर फौजदारी कार्रवाई और उन कारखानों के हुकूक मिल्कियत की कुर्की शामिल है। लाल सोहनरा नेशनल पार्क भावलपुर में नबातात और हैवानियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। महकमा जंगलात और जंगली हयात जनूबी पंजाब की तरफ से लाल सोहनरा पार्क में 4700 एकड़ पर मुहित झील और पार्क के 18,000 एकड़ पर मौजूद जंगलात को महफूज रखने के लिए एक दिन में 2500 पौधे लगाए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने पार्क में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात का सामना है। जंगलात में इजाफा करके मौसमी तगय्युर के मुज़र असरात पर काबू पाया जा सकता है। इस मौके पर सेक्रेटरी जंगलात और जंगली हयात साउथ पंजाब सरफराज खान मक्सी समेत सेक्रेटरी लाइव स्टॉक नासिर जमाल, सेक्रेटरी सर्विसेज अमजद शेब खान, तरीन सेक्रेटरी इरिगेशन अब्दुल खालिक रज़ाक और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अफजल नासिर, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी, चीफ कंजर्वेटर जनूबी पंजाब भी मौजूद थे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आपको बताएं कि थाना सिटी कबीरवाला पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल जिलाई डकैत गैंग के 7 सरगर्म मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। डीएसपी कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार डकैत गैंग्स में मुलविस मुल्जिमान ने तहसील कबीरवाला और गिरदोनवाह के इलाकों में असलहे के जोर पर लोगों से मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और नकदी छीन कर फरार हो जाते थे। एसएचओ शाबान खालिद ने 3 डकैत गैंग्स में मुलविस 7 सरगर्म मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 43 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। एसडीपीओ कबीरवाला ने बताया कि गिरफ्तार गैंग से 23 मोटरसाइकिलें, 8 अदद मोबाइल फोन और 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा भी बरामद किया गया। थाना सिटी कबीरवाला शाबान खालिद और ताजिर बरादरी के अहदेदारान के हमरा चीनी की मोटरसाइकिल की चाबियां और नकदी असल मालकान के हवाले की गईं। पाकपतन पुलिस ने 11 बैनुल जिलाई डकैत गैंग्स के 56 डकैत को गिरफ्तार करके 3.5 करोड़ माल मसरूका बरामद कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अयूब चावला। पाकपतन पुलिस का डाकुओं के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। गुज़श्ता माह के दौरान सड़कों पर नाका लगाकर वारदातें करने वाले 11 डकैत गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के मुताबिक मुल्जिमान संगीन वारदातों में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। माह सितंबर में पाकपतन पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया और इसमें 11 गैंग्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उनके 56 अरकान गिरफ्तार हुए और 3 करोड़ 50 लाख का माल मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले किया गया। पुलिस ने वापडा एहलकारों के साथ मिलकर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 370 मुकदमात दर्ज करके 302 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया और 182 मंशियात फरोशान को गिरफ्तार करके उनसे 117 किलो चर्स और दीगर मंशियात बरामद की गईं। इसके साथ साथ इस वक्त जो हमारी नेशनल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की कैंपेन चल रही है, उसमें भी पुलिस ने 370 FIRs रजिस्टर की और 302 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया। पाकपतन पुलिस ने 182 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 117 किलो चरस, 1798 लीटर शराब और 6 अदद चालू भट्टियां बरामद की, जबकि नाजायज असला रखने वाले 104 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से जदीद असला बरामद किया गया। खबर दें आपको, हारूनाबाद में कब्जा माफिया की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद के नवाही गांव सतरफोर में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16.5 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फिकार अहमद भवन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद ने रेवेन्यू अमला और म्यूनसिपल कमेटी के अमले समेत पुलिस की भारी नफरी के हमरा नवाही गाँव सतरफोर आर में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए कब्जा माफिया से 16.5 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। कब्जा माफिया के चुंगल से वागुजार करवाई गए सरकारी अराजी पर ज़ेर तामीर फार्म हाउस भी खत्म करवा दिया गया और कब्जा माफिया में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी दिफात के मुताबिक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जिस पर अहल इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई को सराहा और ढेरों दुआएं दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद का कहना था कि सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले अफराद के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आपको बताएं, तालियावाला अहाता कचहरी के अंदर फायरिंग से गोलियां लगने से वकील और मुंशी जख्मी हो गए। बुरकापोश खातून की फायरिंग से एडवोकेट सिद्दीक अवान और मुंशी रब नवाज शदीद जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग से हमलावर खातून भी मौके पर ही दम तोड़ गए। एडवोकेट सिद्दीक अवान और क्लर्क रब नवाज को जख्मी हालत में इलाज अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमलावर के मुबैना साथी खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी सदर शमसुल हक दुरानी, SDPO समुद्री मुस्तफ़ा, जो कि SHO थाना सिटी यूसुफ शहजाद पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे थे। अहाता कचहरी को बंद कर दिया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम ने क्राइम सीन पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए। SP सदर शमसुल हक दुरानी का कहना था कि ताहाल हमले की वजूहात सामने नहीं आई, ताहम तहकीकात जारी हैं, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।